आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको तरंग किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं उसको समझाऊंगा। बिल्कुल ही डिटेली से तौर पर अपन समझेंगे और जो भी डाउट है इसे संबंधित, ठीक है, उसको अपन पूरा सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यहां से देखिए आपके सामने एक इमेज है, ये आपने देखा होगा कि ये जब इस तरह का विक्षोभ, इसे कहते हैं अपन विक्षोभ उत्पन्न होना। अब ये विक्षोभ कब उत्पन्न होता है ये सब आप जानते हैं कि जैसे ही अपन, ठीक है, कोई पत्थर पानी में डालते हैं तो पत्थर पानी में जब डालते हैं तो इस तरह का विक्षोभ उत्पन्न होता है। देखा आपने सबने। और थोड़ी देर के बाद में जैसे वो पानी के अंदर चला जाता है तो इस तरह का, ठीक है, अपना जो जल है वो इस तरह का विक्षोभ उत्पन्न करता है। वो धीरे 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 ये विक्षोभ कहाँ जाता है, तालाब के किनारे पर पहुंच जाता है। इसी तरह यदि अपन किसी स्प्रिंग या फिर रस्सी को, कोई स्प्रिंग या रस्सी को भी हिलाते डुलाते हैं तो उनमें भी या तो इस तरह का लहरा कर वो इस तरीके से, या तो वो स्प्रिंग इस तरीके से होगा, या फिर वो स्प्रिंग इस तरीके से धक्का धक 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 कर करके आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का जो विक्षोभ है वास्तव में, इस विक्षोभ को ही अपन कहते हैं बेटा तरंग, ठीक है। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तरंग। तरंग विक्षोभ को ही तरंग कहते हैं। तो एक तरह का ये क्या है, विक्षोभ है। तो ऐसा विक्षोभ जिसके कारण माध्यम से ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है या जाती है, उसी को अपन कहते हैं तरंग, ठीक है। तो तरंग की यदि अपन डेफिनेशन दे, चाहे वो रस्सी हो, चाहे स्प्रिंग हो, या कुछ भी हो, उसको अपन कहेंगे तरंग, जो विक्षोभ उत्पन्न करेगा। तो वहां विक्षोभ, यानी कि डिस्टर्बेंस, ठीक है, DISTURBANC, डिस्टर्बेंस, एक तरह का डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा जिसके वहां विक्षोभ जिसके माध्यम से, जिसके कारण बोल सकते हैं अपन, जिसके कारण है, जिसके माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, क्या कहलाती है वो, तरंग कहलाती है, तरंग कहलाती है। वहां विक्षोभ जिसके माध्यम से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तरंग कहलाती है, ठीक है भैया। तरंग समझ में आ गया। तरंग जो है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि एक तरह का विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और तरंग जो है वो दो प्रकार की होती है। तो अपन लिख सकते हैं तरंग के प्रकार, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से यूज करके लिख देता हूं। तरंग के प्रकार, तो तरंग जो होती है बच्चों वो कितने तरह की होती है, तरंग दो प्रकार होती है। तरंग दो प्रकार की होती है। पहली जो है, पहला नाम जो है वो है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगे। और दूसरा जो है वो है आपका, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि एक तो होगा मैकेनिकल वेव्स और एक हो जाएगा आपका मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो जो यांत्रिक तरंगे होती है ना, इन यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है।
उन तरंगों को अपन कहेंगे यांत्रिक तरंगे। ठीक है, और जिन तरंगों के लिए, ठीक है भैया, जिन तरंगों के लिए आपके चुंबकत्व की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब ये जो यांत्रिक तरंग होती है ना, इसमें होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसको अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। अपना उद्देश्य था यहाँ तक कि तरंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो तरंगे जो होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, फिर इसके अंदर उदाहरण रहेंगे इनके। चलिए, तो उसको अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे।